हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आपके साथ धोखा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से करें। तो उन लोगों का जवाब यही है कि भाई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ आपको धोखा होता है, यानी कि जब आप इसमें मार्केट में उतरते हो तो कहाँ कहाँ धोखा होता है, कहाँ कहाँ आपके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है। बहुत सारे लफ्ज यूज कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखें। बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी बोल के चल दूंगा, आप सामने जाएंगे और जब भी आप चीज़ों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रैक्टिकल बेस है ना कि थ्योरी बेस है। तो सबसे पहले जो लोग मेरे से सवाल करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कोई राय दे, तो उनके लिए राय यही है, भाई तू पहले स्टार्ट कर। स्टार्ट करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना आपको सीखता चल। जैसे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन नेट में मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, तो उसको आपको सीखते ही चलना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कहाँ कहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, कपड़े में फ्रॉड होता है, मैं पूरी डिटेल अभी बताऊंगा। उसके बाद इलास्टिक में फ्रॉड होता है, धागे में फ्रॉड होता है, और उसके साथ साथ जब नाड़ा खरीदते हैं तो नाड़े में फ्रॉड होता है, और बहुत सारी जगह फ्रॉड होता है। स्टिकर में भी फ्रॉड होता है। अब मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पे आपके साथ फ्रॉड है और कैसे इससे बच सकते हैं। जब आप एनएस का कपड़ा लेने जाते हैं तो आप एनएस का कपड़ा आपको रोल में मिलता है, और वो रोल 100 मीटर का होता है। ठीक है, आप सामने वाले से डायरेक्ट सवाल कर दो, भाई 100 मीटर तो तुम बोल रहा है, कैसे क्या 100 मीटर इसमें निकलेगा। जैसे ही सवाल ये करेंगे वो समझ जाएगा कि भाई जाके चेक करने वाला है, और चेक करने के साथ साथ वो अपना आप ही बता देगा कि यार कि भाई ये 100 मीटर आता है लेकिन 100 निकलता नहीं है। फिर उससे पूछो कितना निकलेगा, तो उसका जवाब वो खुद दे देगा। जितना वो बोलेगा 97 मीटर, 98 मीटर, तो समझ जाना है कि 2-3 मीटर और कम है, 95 मीटर है। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये जो कपड़ा है वो 1 रुपया सस्ता मिल गया, 2 रुपये सस्ता मिल गया, और ये भूल जाते हैं कि इसने 2 मीटर 10 मीटर आपका निकाल लिया है। तो भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं तो जज कर लेता हूँ, नाप लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरीके की चीजें हैं। जैसे कि मेरी टेबल पे लगी हुई एंड एजर मशीन है। ये एंड एजर मशीन एकदम से पल्ला काट के पल्ले काउंट कर देती है कि कितने पल्ले कटे हैं। तो इन चीजों का मैं ध्यान रखता हूँ, और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मकसद यही है कि आप लोग इनका ध्यान रखें, ध्यान रखने के साथ साथ इन चीजों से बचें। ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं आप ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। एक भाई यूट्यूबर है, यूट्यूबर होने के साथ साथ उसको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो थ्री प्लाई की कौन जो है 10,000 मीटर बताता है, जबकि थ्री प्लाई में 10,000 मीटर की कौन 95% कंपनियां बनाती नहीं है, क्योंकि वो मोटी हो जाती है, वजनदार हो जाती है, इस वजह से वो लोग बनाते नहीं है। 2 प्लाई में 10,000 मीटर मिल सकता है, 3 प्लाई में 10,000 मीटर नहीं मिल सकता। आज ही अब अपने जो है जो सप्लायर है जिससे आप माल ले रहे हैं उससे पूछिए, दोबारा से पूछिए क्या 10,000 मीटर निकलेगा। ये सवाल जैसे ही आप करेंगे तो वो कहेगा 7,000 मीटर निकलेगा। फिर दोबारा से जोर देके पूछिए, नापूंगा 10,000 7 मीटर भी, तो वो ही कहेगा नहीं नहीं 6,000 तक निकलता है। तो भाई कितना बड़ा फ्रॉड है भाई, 10,000 बोला गया, आप 6 पे आ गए, तो बिल्कुल शॉक्ड। लेकिन इसका दूसरा तरीका यही है कि जब आप लेके आए उसका वजन कर लें, वजन में काफी हद तक आपके साथ धोखा होने से बच जाएगा। और 3 प्लाई का 2 प्लाई का जो डिफरेंस है वो मैंने एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको काफी हद तक पहचानने का तरीका मिलेगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लास्टिक। लास्टिक में भी देखो बहुत सारे लोग अलग अलग रेट में जब उसके बाद में बात कर लेता हूँ लास्टिक की। जब लास्टिक आप मार्केट में लेने जाते हैं तो पता करते हैं एक दुकान पे, दूसरी दुकान पे, तीसरी दुकान पे, तो सबके रेट अलग मिलते हैं, कोई बिल्कुल सेम नहीं मिलता। सबसे सेम सवाल कीजिए कि भाई क्या 30 मीटर निकलेगा, क्योंकि बॉक्स पे आपने 30 मीटर लिख रखा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनमें से कोई एक निकला जो बोलेगा, दावा कर देगा कि हाँ 30 मीटर है, तो उसके रेट बहुत ज्यादा होंगे, तो हमें उसी से लेना है। क्योंकि बाकी के जितने भी लोग हैं वो इसको 27 मीटर 26 मीटर बोलते हैं, जबकि 26-27 मीटर भी नहीं निकलता, 24 मीटर 23 मीटर ही निकलता है। उसका अल्टरनेट ये है कि इसका भी आप वजन कर लें, वजन करने से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किसमें कितना कम रहने वाला है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, वो ठीक है, बहुत चीजों से आपको भाई गुजरना पड़ेगा, इन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो आपके सर से जाने वाली है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ अपने स्टिकर की। स्टिकर में जब आप देखते हैं ना तो उसके पीछे का मटेरियल बदल जाता है, उसके पीछे का जो केमिकल है वो बदल जाता है। आप ये सोचते हैं कि इन्हें 2 रुपये सस्ता दे दिया, सस्ता तो दे दिया, उसने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी आदमी अपनी जेब से नहीं देगा। आप उससे 2 रुपये तोड़ लेंगे, कोई वो आसानी से कम कर लेगा, लेकिन वो अपनी जेब से नहीं देगा 2 रुपये भी। अगर उसके ऊपर और प्रेशर डालें, 5 रुपये तोड़ना चाहें तो 5 रुपये वो भी टूट जाएगा, लेकिन वो आपकी क्वालिटी को बदल देगा। तो जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं शुरुआत करें,
तो आप ध्यान रखें, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। कपड़े में कैसे कम हो जाता है, कपड़े के जो 2 वे और 2 वे 4 वे के जो रोल आते हैं, रोल को भी आप दोबारा से उस पर वजन पहले से लिख के रखते हैं, लेकिन आप अपने सामने जरूर वजन कराएं, क्योंकि उसमें भी वजन का जो है थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, यानी कि कम निकलता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से चलते चलते फिर से बता देता हूँ। धागे में, लास्टिक में, नाड़े में, हाँ नाड़ा आपका रहेगा। नाड़ा जब भी आप मार्केट में लेने जाते हैं आपको पर पीस के हिसाब से मिलेगा, जबकि जो लोग बड़े प्लेयर हैं जो बल्क में खरीदते हैं उनको किलो में पड़ता है। किलो में रेट उसका समझ लीजिए फिर से 50% का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ नाड़े में भी ध्यान रखें, यहाँ पे भी आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप अपना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आइटम आपको खरीदना है, कोई भी चीज़ के रेट आपको जानने हैं, मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से खरीदें, वहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं। मैं खुल के वहाँ पे डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पे कपड़ा खरीदते वक्त यहाँ पे ध्यान रखना है, धागा खरीदते वक्त यहाँ ध्यान रखना है, लास्टिक खरीदते वक्त यहाँ ध्यान रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो पे देता रहूंगा, और साथ साथ उसके प्राइस को अपडेट करता रहूंगा। तो जो भी लोग सीख रहे हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, जहां से भी बिजनेस करें, जिसके साथ भी बिजनेस करें, लेकिन अपने साथ ये धोखा होने ना दें, चीटिंग होने ना दें, क्योंकि आपको ये इन सब चीजों का आप बहुत दिन बाद, बहुत टाइम बाद आपको पता चलता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए और गारमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।